Real and complex numbers, exercise 2.4, question number 5. Separate real and imaginary parts of the following numbers. First part है इस क्वेश्चन का, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स 3 प्लस 5 आइटा। अब ये बात तो क्लियर है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट ये जो आप देख रहे हैं 3, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, जबकि जो इमेजनरी पार्ट है वो इस आयोटा की वजह से होगा, यानी 5 जो है वो इसका इमेजनरी पार्ट होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 3 है वो इसका रियल पार्ट होगा। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि आयोटा जो है वो इमेजनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसकी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट -1 है। तो इस आयोटा की बेस पे हम कहेंगे कि जो 5 है वो इमेजनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो नंबर 3 है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो हम इसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5। सेकेंड पार्ट है z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स 8 आयोटा। अब आपको इसमें रियल पार्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा, 8 के साथ आयोटा है, तो इस बेस पे हम कहेंगे कि ये इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट इसमें रियल पार्ट को शो करने के लिए मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रीराइट करता हूँ वो कुछ इस तरह से कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स, हम 8 आयोटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी नंबर को 0 प्लस नंबर लिखा जा सकता है। लेट्स से अगर एक नंबर 5 है तो उसको हम 0 प्लस 5 लिख सकते हैं, एक नंबर 10 है तो उसे 0 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो 8 आयोटा है इसमें जो रियल पार्ट है उसे मैं इस तरह से शो करूँगा कि मैं 8 आयोटा को लिखूँगा 0 प्लस 8 आयोटा। अब जो आयोटा है इस बेस पे हम कहेंगे कि जो 8 है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो 0 है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर z equals 9 minus 6 iota, where 9 is the real part of this complex number and -6 is the imaginary part of this complex number just because of this iota. इसी तरह सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनमें से रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। पहले मैं 9 को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 + 3 आयोटा, और फिर मैं -6 आयोटा को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यूजुअली जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही मेथड यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। सो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के बाहर 9 है तो 9 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 2s are 18, और फिर 9 भी पॉजिटिव है और 3 आयोटा भी पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और अब 9 3s are 27 आयोटा। इसी तरह सेकेंड पार्ट में हम -6 आयोटा को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई +2 is 6 times 2 -12 आयोटा। इसी तरह नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव, और 6 आयोटा टाइम्स 3 आयोटा इज 18 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 27 आयोटा और -12 आयोटा ये लाइक टर्म्स हैं, इनका जो डिफरेंस होगा, यानी आप 27 आयोटा से 12 आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आयोटा डिफरेंस होगा। -18 एज इट इज़, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं -18 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो इनका प्रोडक्ट होगा +18, और इसके बाद अगले स्टेप में +18 और +18 दोनों रियल नंबर्स हैं, इनका सम होगा +36 + 15 आयोटा। अब हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिस तरह फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना आसान है। 36 विदाउट आयोटा है तो ये रियल पार्ट होगा, और 15 के साथ आयोटा इमेजनरी पार्ट होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 15। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स 2 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। इससे पिछले पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा था, अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता था तो हम उसे सिंप्लीफाई करते थे, वहाँ से आयोटा को एलिमिनेट कर देते थे या ख़त्म कर देते थे। यहाँ पर भी वही कुछ होने जा रहा है, तो मैं 2 + 9 आयोटा को तो एज इट इज़ लिखूँगा डिवाइडेड बाई 3 + आयोटा के साथ,
मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसे ख़त्म करने के लिए मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लूँगा। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 माइनस आयोटा, बिकॉज कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। तो मैं इस फ्रैक्शन को 2 प्लस 9 आयोटा अपॉन 3 आयोटा को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा in order to eliminate this iota from the denominator. So let's multiply this fraction 2 plus 9 iota upon 3 plus iota by 3 minus iota divided by 3 minus iota. So अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा, और इसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। देखें हमने कॉन्जुगेट इसीलिए लिया था डिनोमिनेटर का कि यहाँ पर ये एक फार्मूले की शेप में आ जाएगा, और वो फार्मूला यहाँ पर मैंने एज ए रेफरेंस लिखा हुआ है कि वी नो दैट अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a3 है और आयोटा b है, तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी स्क्वायर ऑफ द 3 a स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी स्क्वायर ऑफ द आयोटा b स्क्वायर। सो ये बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक फार्मूला। इसी तरह न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वंस अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 multiplied by 3 minus iota and then plus 9 iota multiplied by 3 minus iota. नेक्स्ट स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 times 3 is 6 and 2 times negative iota is negative 2 iota. इसी तरह positive 9 iota multiplied by 3 positive 27 iota and then positive 9 iota multiplied by negative iota, तो negative 9 iota square upon 3 square means 3 times 3 9 and iota square. Next step, negative 2 iota and positive 27 iota, they are like terms, so let's subtract 2 from 27, we get positive 25 iota because 27 जो है वो 2 से ज़्यादा है, so 2 subtract करने के बाद positive 25 iota रह जाएगा। 6 as it is and negative 9 as it is, iota square की जगह हम put करने जा रहे हैं negative 1 upon 9 minus once again iota square is negative 9. Our next step is मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ negative 9 को negative 1 से, so negative 9 times negative 1 is positive 1 because minus into minus is plus. इसी तरह डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस मीन्स 9 प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप 6 एंड 9 ये रियल पार्ट्स है, दोनों रियल नंबर्स है, तो इनको ऐड करेंगे, इनका सम होगा 15 और 9 प्लस 1 इज़ 10. अब इसको हम सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, यानी 15 अपॉन 10 प्लस 25 अपॉन 10 आयोटा. इसमें 15 अपॉन 10 में कॉमन फैक्टर 5 है, सो लेट्स सिंप्लीफाई. 5 3s आर 15 एंड 5 2s आर 10, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये फ्रैक्शन बनेगा 3 अपॉन 2, और वंस अगेन 25 और 10 में भी 5 कॉमन फैक्टर है बिकॉज दोनों 5 के टेबल में आते हैं, सो 5 5s आर 25 एंड 5 2s आर 10. कैंसलेशन के बाद फ्रैक्शन बन रही है 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 आयोटा. ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना इजी है. जिसके साथ आयोटा नहीं है यानी 3 अपॉन 2 ये रियल पार्ट होगा, और जिस फ्रैक्शन के साथ आयोटा है मीन्स 5 अपॉन 2 ये इमेजनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का. Simplify the following and write your answer in the form of a plus b iota. Now what is a plus b iota? It's the standard form of a complex number. ये complex number को standard form में लिखने का तरीका है. So कुछ questions given होंगे, पहले हमने उसे simplify करना है और फिर उसे standard form of complex number में show करना है, express करना है. So first part है 3 minus 5 iota whole square. अच्छा, अब ये दो तरीकों से सॉल्व होगा. एक तो ये है कि ये एक अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस b स्क्वायर. दूसरा मेथड ये है कि इसे एक्सपेंड करेंगे. जिस तरह x स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है x मल्टीप्लाई बाई x, इसी तरह 3 माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5 आयोटा. ये वही रूल है
यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर दोनों के 1 है, तो 1 + 1 2 दोबारा इसके इक्वल आ जाएगा। ये अगर आप 3 - 5 आयोटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, इसी 3 - 5 आयोटा को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब इसके बाद अगेन सिचुएशन वही है, यू आर मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So 3 multiplied by 3 minus 5 iota and then -5 iota multiplied by 3 minus 5 iota. Multiply करें. Now 3 times 3, 9, and 3 times -5 iota, -15 iota. Minus 5 iota multiplied by 3 is -15 iota, and then minus into minus, plus 5 times 5, 25 iota multiplied by iota, iota square. Next step, -15 iota, -15 iota, that gives us -30 iota. +25, and we know that iota square is -1. Next step, मैं multiply करूँगा +25 को -1 से. So +25 times -1 is -25. And now 9 and -25 gives us -16. 9 पॉजिटिव है और 25 नेगेटिव है। ऑल्दो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 from 25, बट डिफरेंस नेगेटिव रहेगा बिकॉज 25 इज मोर देन पॉजिटिव 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर रहे क्वेश्चन 1 से। सो 3 माइनस √2 आयोटा होल स्क्वायर, इसे भी आप उसे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकेंगे और आंसर भी सेम आएगा आपका। या फिर आप इस स्क्वायर को एक्सपेंड करें, यानी 3 माइनस √2 आयोटा को 2 दफ़ा लिखें जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में आपने किया। तो वंस अगेन सिचुएशन है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस √2 आयोटा, और फिर नेगेटिव √2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस √2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 3s आर 9 एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव √2 आयोटा। देखिए यहाँ 3 विदाउट रूट है और यहाँ √2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई ऐसे होंगे कि आप लिखेंगे 3 √2 आयोटा। ऐसा नहीं कर सकते 3 2s are 6, नो, ये रूट के साथ है और ये विदाउट रूट है। अगर इसके ऊपर भी रूट होता तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देते 3 2s are 6। अब ऐसे नहीं हो सकता, अब लिखेंगे 3 √2 आयोटा, राइट। इसी तरह नेगेटिव √2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 3 √2 आयोटा, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 आयोटा। बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 है। ये वो केस है जैसे x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, तो यहाँ √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 आयोटा, √2 आयोटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ -3 √2 आयोटा, -3 √2 आयोटा, -6 √2 आयोटा। इसको ऐड हम ऐसे करेंगे जैसे x + x 2x, या -x -2x। यहाँ √2 आयोटा कॉमन है, इसे एक दफ़ा लिखेंगे और -3 और -3 को ऐड करेंगे विद नेगेटिव साइन, -6, ठीक। और अब आते हैं इसके ऊपर, ये जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ये स्क्वायर √2 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है। √2 का स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2। आयोटा का स्क्वायर आयोटा के साथ ही रहेगा और ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, यानी 2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स तो एज इट इज रहेंगे बिकॉज ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हाँ, 2 आयोटा स्क्वायर 2 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -9। नेक्स्ट स्टेप, आप +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इनका प्रोडक्ट होगा -2। नाउ 9 माइनस -2 इज 7, -6 √2 आयोटा एज इट इज। तो ये है इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो फॉर्म कौन सा है, आयोटा फॉर्म। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, इसे सॉल्व किया और इसे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया, और फॉर्म कौन सा है, a + आयोटा b, ठीक है ना। a रियल पार्ट है और आयोटा b जो है वो इमेजनरी पार्ट है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 1/2 + 3 आयोटा। सिचुएशन वही है जो आप इससे पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले मुझे इस डिनोमिनेटर से आयोटा को यहाँ एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
मैं डिनोमिनेटर 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लूँगा विच इज़ 2 माइनस 3 आयोटा। फिर याद रहे कि कॉन्जुगेट में हम इमेजनरी पार्ट जैसे 3 आयोटा है इसके साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ साइन क्या है पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद साइन क्या बनेगा नेगेटिव। रियल पार्ट वैसा कि वैसा ही रहेगा, ठीक, साइन चेंज नहीं होगा कॉन्जुगेट में। सो 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा और इसी कॉन्जुगेट से हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैं यहाँ से डिनोमिनेटर पे आयोटा को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो चलें, वो न्यूमरेटर 1 को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट 2 माइनस 3 आयोटा। Denominator 2 plus 3 iota multiplied by the denominator 2 minus 3 iota. Once again, this expression becomes an algebraic formula. A plus b, a minus b is equal to a square minus b square. So a plus b, 2 plus 3 iota, and a minus b, 2 minus 3 iota. So a square is 2 square and b square is 3 iota whole square. Okay, so next step 2 minus 3 iota as it is and at the denominator 2 times 2 is 4। अब ये जो स्क्वायर है ये 3 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है। 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करने जा रहे हैं -1। बाकी टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एज इट इज़ रहेंगे। अगले स्टेप में -9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पर -9 का आयोटा स्क्वायर के साथ रिलेशन क्या था -9 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो -9 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज +9। डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9 ये रियल पार्ट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड करें 9 प्लस 4 इज 13। न्यूमरेटर 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सेपरेट करते हैं 2/13 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13 के फॉर्म। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा और a माइनस आयोटा b आयोटा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है 1/1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। वंस अगेन डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर कौन सा फॉर्म है a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्सपेंड भी कर सकते हैं विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और आप इसे इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, इसे 2 दफ़ा लिखें जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। तो मैंने 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा बिकॉज यहाँ पर पावर कितना है 2 है तो इसे 2 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो मैं पहले 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा से और फिर माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा से। न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम 1। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 1 1 ज़ार 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा -2 आयोटा। इसी तरह -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 आयोटा एंड -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। ओके, स्टेप वाइज देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप -2 iota minus 2 iota, they are like terms so their sum is -4 iota। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए ऐड करने के बाद नेगेटिव साइन ही लगाएंगे और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सिंस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। अगला स्टेप +4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अनलाइक साइन है तो -4 बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा कि 1 पॉजिटिव टर्म है और -4 नेगेटिव टर्म है तो इसका मतलब है 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन आंसर नेगेटिव रहेगा बिकॉज 4 इज़ मोर देन 1। 4 जो है 1 से ज़्यादा है तो 1 -4 -3 एंड -4 आयोटा एज इट इज़। अब फिर क्या सिचुएशन आ रही कि डिनोमिनेटर में आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है और इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं डिनोमिनेटर -3 -4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेता हूँ। हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया जाता है, रियल पार्ट को एज इट इज़ लिखेंगे। सो कॉन्जुगेट क्या बनेगा -3 + 4 आयोटा और इसी कॉन्जुगेट से मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। अब उसके बाद -3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1
negative 3 plus 4 iota, and denominator negative 3 negative 4 iota multiplied by negative 3 plus 4 iota. अब एक दफ़ा फिर ये इस फार्मूले की शक्ल में आ रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी. ओके, जहन में ये रहे कि अगर पहले नेगेटिव फैक्टर आ रहा है, बाद में पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, या पहले पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, बाद में नेगेटिव फैक्टर आ रहा है, जैसे इस केस में देख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों एक ही बात है. तो अगेन फार्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर मीन्स माइनस 3 स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन हम ऐड करेंगे, एंड नाउ स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म क्या है? 4 आयोटा होल स्क्वायर. अगला स्टेप, नेगेटिव 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3 स्क्वायर का मतलब है नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 3. सो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, 3 टाइम्स 3 9. इसी तरह नेगेटिव साइन जो स्क्वायर है 4 आयोटा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 4 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है. नाउ 4 4s आर 16 and iota square. Our next step, numerator negative 3 plus 4 iota as it is divided by 9 negative 16. Iota square will be replaced by negative 1. Our next step is to multiply negative 16 by negative 1. So negative times negative is positive and 16 ones are 16. Our next step is to add 9 and 16. Plus करते हैं इनको, 9 plus 16 25. Numerator negative 3 plus 4 iota will remain the same. अगला स्टेप ये होगा कि मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ. इन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, negative 3 upon 25 plus 4 upon 25 iota, which is the required simplest form of 1 upon 1 minus 2 iota whole square. Question number 7, last question from this exercise. Calculate first part z plus z conjugate, and second part z minus z conjugate, and the third part z multiplied by z conjugate. ये basic algebraic operations है, addition of complex numbers, subtraction of complex numbers and the multiplication of complex numbers. difference ये है, यहाँ पर एक नंबर complex number z है और दूसरा conjugate है उस complex number का. फर्स्ट पार्ट है a complex number z equals 2 plus 5 iota. तो फर्स्ट पार्ट में मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z चाहिए और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट b चाहिए. तो मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स 2 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेता हूँ. कॉन्जुगेट के लिए हम इस पे भी z पे भी कॉन्जुगेट साइन लगाएंगे और 2 प्लस 5 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट साइन लगा देंगे. इसके बाद क्या होगा, कॉन्जुगेट अप्लाई करते वक्त हम जानते हैं कि हम जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे. यहाँ इमेजनरी पार्ट क्या है, 5 आयोटा, पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद नेगेटिव 5 आयोटा. पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा और फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड का कॉन्जुगेट लिया और अगले स्टेप में मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया. ये सिंबल जो है ये कॉन्जुगेट के लिए होता है. 2 minus 5 iota इज द कॉन्जुगेट ऑफ 2 plus 5 iota. अब मैं ऐड करता हूँ z 2 plus 5 iota and z conjugate is 2 minus 5 iota. मैंने सबसे पहले इनको पैरेंथेसिस में क्लोज किया है, अगले स्टेप में पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया है. तो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, अंदर के टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे. तो positive 2 negative 5 iota as it is. Positive 5 iota negative 5 iota will cancel each other, so we have left with positive 2 is positive 4. तो ये है आंसर z plus z conjugate का. इसी तरह सेकेंड पार्ट था z minus z conjugate, तो z है 2 plus 5 iota माइनस साइन z conjugate है 2 minus 5 iota. अगेन हम पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है, तो इसे विदाउट चेंजिंग 2 plus 5 iota एज इट इज़ लिखेंगे. सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. positive 2 becomes negative 2 and negative 5 iota becomes positive 5 iota. In other words, आप मल्टीप्लाई करें नेगेटिव साइन को, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, जैसा आप करें इसको. नाउ positive 2 negative 2 is 0, दोनों कट जाएंगे. 5 iota plus 5 iota 10 iota. ये था z minus z
conjugate. नेक्स्ट है z मल्टीप्लाइड बाय z conjugate. बहुत सिंपल है, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक है 2 + 5 आयोटा और दूसरा है 2 - 5 आयोटा. तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 आयोटा से और फिर प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 आयोटा से. सो 2 times 2 4, positive 2 times negative 5 iota is negative 10 iota. Positive 5 times 2 is 10 iota as it is, positive 10 iota. Plus into minus, minus 5 5s are 25 and iota multiplied by iota, iota square. यहाँ नेगेटिव 10 आयोटा और पॉजिटिव 10 आयोटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 4 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया -1. नाउ अगला स्टेप क्या होगा, -25 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव 25 और लास्ट स्टेप होगा इनको ऐड करें, तो 25 + 4 29. सो व्हाट इज 29? z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z = 5 + 6 आयोटा. अब हमें सबसे पहले एडिशन में z + z कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसलिए मैं सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेता हूँ. तो कॉन्जुगेट ऑफ z = कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 6 आयोटा. कॉन्जुगेट जब आप अप्लाई करेंगे तो इमेजनरी पार्ट 6 आयोटा जो पॉजिटिव है इसका साइन चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा -6 आयोटा. अब आते हैं z + z कॉन्जुगेट. व्हाट इज z? 5 + 6 आयोटा. एंड व्हाट इज z कॉन्जुगेट? 5 - 6 आयोटा. ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस साइन आएगा. सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं. ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे. इन अदर वर्ड्स, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस. नाउ पॉजिटिव 6 आयोटा एंड नेगेटिव 6 आयोटा, दे आर विद अनलाइक साइंस, सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इसी तरह +5 + 5 इज +10. ये है सेकेंड पार्ट z + z कॉन्जुगेट का आंसर. अब उसके बाद we know that z - z conjugate is the first complex number 5 + 6 iota, and then negative sign is the conjugate of this complex number 5 + 6 iota, which is 5 - 6 iota. अब उसके बाद फिर हम parentheses यानी ब्रैकेट्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसके लिए हम यहाँ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस -5, minus into minus +6 iota. So -5 and +5 will cancel each other out. We have +6 iota, +6 iota, which gives us +12 iota. इसके बाद है z multiplied by the conjugate of z. So पहले आप z लिखेंगे 5 + 6 iota और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे z conjugate से, which is 5 - 6 iota. Again simple multiplication of complex numbers है. पहले आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6 आयोटा से और फिर 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6 आयोटा से. Now 5 5s are 25. 5 multiplied by -6, -30 iota. Plus into minus, minus. And now अब 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, तो 6 5s are 30 multiplied by iota 30 iota. Now plus into minus, minus 6 6s are 36 iota multiplied by iota, iota square. Now -30 iota, +30 iota cancels each other out. We have 25 -36 iota whole square. तो -36 तो as it is आ जाएगा, iota square की जगह पुट करेंगे -1. Now -36 multiplied by -1, +36. And +25 +36 gives us +61, which is the product of z and z conjugate. Thank you.